देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर के यहां उतरने के बाद उड़न दस्ते के अधिकारियों ने तलाशी ली। दरअसल राहुल अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड जा रहे थे, जहां वे सार्वजनिक रैली सहित कई चुनावी अभियानों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा ये कार्रवाई की गई। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार और रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने भी अब संविधान में बदलाव की बात की है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है। अरुण गोविल ने कहा कि संविधान जब हमारे देश का बना था तब उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हुए हैं। बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। तब परिस्थितियां कुछ और थीं और अब कुछ और हैं। उन्होंने कहा कि संविधान किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बदलता, सर्वसम्मति होती है तो बदलता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता संविधान में बदलाव की बात कर चुके हैं। बीजेपी नेताओं के संविधान बदलने वाले बयानों पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार संविधान बदलने और समाप्त करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और उनके शीर्ष नेता इन पर कुछ कार्रवाई करने की बजाय इसके बदले उन्हें इनाम स्वरूप चुनाव लड़वा रहे हैं। आरजेडी प्रमुख ने कहा कि ये बीजेपी वाले चाहते क्या हैं? इन्हें संविधान दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों से समस्या क्या है? संविधान बदलकर ये तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान को बदलने का मतलब है लोकतंत्र को बदलना। इसका मतलब है कि ये लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही की तरफ जाना चाहते हैं। संविधान बदलकर ये इस देश से समता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक न्याय और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये लोगों को आरएसएस और पूंजीपतियों को गुलाम बनाना चाहते हैं। लालू यादव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे दो टूक कहा कि संविधान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस देश के दलित, पिछड़ा और गरीब लोग मिलकर इनकी आंखें निकाल लेंगे। बार बार संविधान बदलने की बात कर क्या साबित करना चाहते हैं? हमारा संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, किसी ऐरे गहरे बाबा ने नहीं। लोकतंत्र में यकीन रखने वाले इस देश के न्याय प्रिय, अमन पसंद और दलित पिछड़े तुम्हें औकात में ला देंगे। तुम कौन होते हो संविधान बदलने वाले? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी बराबरी के साथ चुनाव लड़े तो 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। आरजेडी नेता ने कहा कि बीजेपी 400 पार की बात करती है। अगर बीजेपी राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, गोदी मीडिया, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, चुनाव में धनबल का इस्तेमाल और छलबल का इस्तेमाल ना करे तो बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत को चुनौती दी थी। इस पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है, यानी केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। वहीं अब मामले पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात की। खबरों के मुताबिक मुलाकात में किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। भगवंत मान ने बताया कि वे केजरीवाल से एक सामान्य कैदी की तरह मिले। उन्होंने कहा कि जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। उन्हें वो सुविधाएं भी नहीं मिल रही जो कट्टर अपराधियों को मिलती हैं। मुलाकात की जो कुर्सी थी, बहुत दुख हुआ। जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं उनकी वाली सहूलियतें भी नहीं मिल रही हैं। उनका कसूर क्या है? उन्होंने स्कूल, अस्पताल बना दिए, बिजली फ्री कर दी, क्या यही कसूर है? भगवंत मान ने कहा कि वह केजरीवाल को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया हो। सीएम मान ने आगे बताया कि मुलाकात के दौरान मैंने पूछा आप कैसे हो? उन्होंने कहा कि यह बताओ पंजाब का हाल कैसा है, मेरी चिंता मत करो। मैंने कहा पंजाब भी अच्छा है, असम होकर आया हूँ। प्रधानमंत्री मोदी भी एक चुनावी सभा को संबोधित करने आज केरल पहुंचे हैं।
इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोगों के लिए काम नहीं करते। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री ने उनका नाम लिए बगैर कहा कि यूपी में कांग्रेस के एक बड़े नेता की अपनी एक खानदानी सीट बचाना मुश्किल हो गया। इस कारण उन्होंने केरल में अपना एक नया ठिकाना बना लिया। केरल में कांग्रेस ने उस संगठन से बैकडोर समझौता किया जिसको कि बैन किया गया है। कांग्रेस के नेता कभी कोऑपरेटिव घोटाले के बारे में बोलते हैं क्या? पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के युवराज आपसे वोट तो मांगेंगे, लेकिन आपके लिए एक शब्द नहीं कहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 10 उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने दिल्ली की 3, पंजाब की 6 और उत्तर प्रदेश की 1 सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया है। दिल्ली की चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया है। वहीं पंजाब की अमृतसर से गुरजीत सिंह ओजला, जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, फतेहगढ़ साहिब से अमर सिंह, बठिंडा से जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू, संगरूर से सुखपाल सिंह खैरा और पटियाला से डॉक्टर धर्मवीर गांधी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सीट से उज्जवल रेवती रमन सिंह को मैदान में उतारा है। बता दें कि दिल्ली नॉर्थ ईस्ट सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार मनोज तिवारी से है। वहीं कन्हैया कुमार पिछला लोकसभा चुनाव सीपीआई के टिकट पर बिहार की बेगूसराय सीट से लड़े थे। हालांकि वे बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार गए और इसके बाद कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। कांग्रेस से टिकट मिलने पर कन्हैया कुमार ने कहा कि मैं दिल्ली प्रदेश कार्य समिति का आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी के इस निर्णय से ये संदेश जाएगा कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे दिल्ली से उम्मीदवार के योग्य समझा। कन्हैया ने आगे कहा कि हम न्याय की बात कर रहे हैं। युवाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय या किसी भी तरह का अन्याय जो हो रहा है, हम अपने न्याय पत्र को लागू करने का प्रयास करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कन्हैया कुमार को दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से टिकट मिलने पर बिहार के बेगूसराय से सांसद और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। कन्हैया की उम्मीदवारी पर गिरिराज ने कहा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है। जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेकर झुंझुना बजा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिसको जहां से चाहे लड़ाएं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मनोज तिवारी को हरा दे। लोकसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में मामला सामने आया है कर्नाटक बीजेपी नेता संजय पाटिल की एक विवादित टिप्पणी का। दरअसल उन्होंने कांग्रेस नेता और राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिससे विवाद छिड़ गया। पाटिल ने लक्ष्मी हेब्बालकर को रात में अच्छी नींद के लिए एक अतिरिक्त पैक लेने का सुझाव दिया है। बेलगावी में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि मैंने कर्नाटक में 8 अलग अलग क्षेत्रों में प्रभारी के रूप में काम किया है। बेलगावी में बड़ी संख्या में महिलाएं बीजेपी के समर्थन में सामने आ रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बड़ी बहन यानी लक्ष्मी हेब्बालकर नींद की गोली ले लें या अच्छी नींद पाने के लिए एक अतिरिक्त पैक लें। बीजेपी नेता संजय पाटिल की इस टिप्पणी की कर्नाटक कांग्रेस ने आलोचना की है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि संजय पाटिल ने लक्ष्मी हेब्बालकर पर टिप्पणी करके पूरे महिला समुदाय को निशाना बनाया और अपमानित किया है। पार्टी ने ये भी कहा कि बीजेपी का महिला विरोधी रवैया बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि जो कोई भी महिलाओं को इस तरह की दृष्टि से देखता है तो इसका मतलब ये है कि उसका पतन शुरू हो गया है। बीजेपी और जेडीएस पार्टियों का पतन शुरू हो गया है, इसलिए उनका महिला विरोधी रवैया बढ़ रहा है। आगे लिखा गया कि कौरवों और रावण की तरह बीजेपी और जेडीएस का भी निश्चित रूप से विनाश होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।